हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े हैं आज भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका में, और प्रभुपाद वहाँ पे जो है गौड़िया मठ, जो उनका जो गुरु महाराज का बनाया हुआ संस्था था, तो वहाँ के भक्तों से चिट्ठी लिख के जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मुझे मदद करिए। तब इसके बीच में नवंबर 9 की बात आ रही है यहाँ पे लीलामृत में। शाम को 6 बजे का समय है। तो वहाँ पे जो प्रभुपाद ठहरे थे, 55th फ्लोर में उनका कमरा था मिश्रा जी का योगा स्टूडियो में, और वहाँ एकदम से बिजली चली गई। तो ये पहली बार था प्रभुपाद का इतने समय में जब बिजली गई थी वहाँ पे। तो भारत में तो बिजली का जाना आम बात थी, तो प्रभुपाद ज्यादा उससे विचलित नहीं हुए, और प्रभुपाद वहां पे आराम से बैठ के अपने जप माला पे जप कर रहे थे। तो प्रभुपाद तो आराम से जप कर रहे थे, पर न्यूयॉर्क जो है पूरा का पूरा अंधकार से पूरा छा गया था। और ये जो बिजली का जो कट हो गया था, बिजली जो चली गई थी बिजली, उससे बताया जाता है 8 लाख लोग जो है सबवे में फंस गए थे, और 3 करोड़ लोगों को जो है बिना बिजली के कारण बहुत तकलीफ हुआ। तो 2 घंटे बाद मिश्रा जी के अपार्टमेंट से एक जो है उनका व्यक्ति आया और प्रभुपाद को कुछ फ्रूट्स दिए और उसने मोमबत्ती दी। तो वो देख के एकदम हैरान हो गया, क्योंकि प्रभुपाद अपने आराम से बैठे हुए थे, जरा भी विचलित नहीं हुए, और वो हम आराम से जप कर रहे थे। तो ये जो है प्रभुपाद जिस तरह से ऐसे समय में व्यवहार किए, तो बताया जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिमांड है लोगों का जो काम करने के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका में और दूसरे जगह में। तो बोलते हैं इंडियंस का सबसे ज्यादा डिमांड है। क्यों भारतीयों का डिमांड ज्यादा है? क्योंकि भारतीय हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। पर क्योंकि यहाँ का भारत में जो बड़े होते हैं उनका ट्रेनिंग ही ऐसे होता है कि उनको हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना आता है। तो यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियंस लोग पसंद हैं, क्योंकि इंडियंस लोग जो हैं हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं और परिस्थिति को भी संभाल के कार्य कर पाते हैं। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। प्रभुपाद भी जो है विचलित नहीं हुए, आराम से 2 घंटा बैठे रहे। बिजली नहीं है तो क्या हुआ, तो आराम से जप कर रहे थे। तो हमें भी सीखना चाहिए कि कई बार परिस्थिति हमारे वश में नहीं रहेगी, और जब परिस्थिति हमारे वश में नहीं है तो हम जो है विचलित होने की जगह हमें कृष्णा का आश्रय लेना चाहिए। अब जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है, या भविष्य में बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, तो हमें ऐसे समय में देखना है कि अगर हम परिस्थिति को वश में नहीं कर सकते तो कम से कम हम भगवान का आश्रय तो ऐसे परिस्थिति में ले सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आईवेएस प्रोग्राम में कि राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर समझ लीजिए अगर ऐसा समय आए दिन भर में या कभी भी आपको, जब आपको समझ में नहीं आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसी वक्त जप माला उठा लेना चाहिए और जप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आपके मन में ये प्रश्न आए कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो तो इसने व्यक्ति ने बताया प्रभुपाद को कि ये ब्लैकआउट हुआ है पूरे न्यूयॉर्क सिटी में। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और प्रभुपाद ने उनको धन्यवाद दिया, और प्रभुपाद फिर अपने जपा में मग्न हो गए। तो अभी प्रभुपाद के मन में एक स्पष्ट चीज था कि ये मेरे गुरु महाराज की इच्छा है कि कृष्ण भक्ति विदेश में प्रचार हो। अब मैं आपको बताऊं, प्रभुपाद जो हैं उन्होंने पूरा इस्कॉन की स्थापना अमेरिका से की। भारत में कुछ नहीं उनको कामयाबी प्राप्त हुई, और विदेशी लोगों के बल पे उन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन को फैलाया। अभी के जो सन्यासी हैं उनमें भी कई लोगों की ये इच्छा है कि अभी भारत में तो सबसे ज्यादा, जैसे बोलते हैं 70% इस्कॉन जो है वो भारत में है, और 30% पूरे विश्व भर में है। मतलब आप भक्तों की संख्या बोले, मंदिर की संख्या बोले, वगैरह वगैरह, या जो कार्य हो रहे हैं, फूड फॉर लाइफ हो रहा है, रीचिंग हो रहा है, तो 70% कार्य
भारत में हो रहा है और 30% पूरे विश्व भर में हो रहा है। तो अभी कई सन्यासियों का ये इच्छा है कि जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना अमेरिका में की, तो जैसे भारत में एकदम विस्तार पूर्वक भी प्रचार कार्य चल रहा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को जो है विदेश में भी स्थापना करना चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका में। तो अगर ये संभव हो सकेगा तो अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे अमेरिकन लोग अगर भक्त बन जाते हैं तो उसका कितने फायदे होते हैं, और इंडियंस और अमेरिकन में क्या भिन्नता है प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है अपने गुरु भाइयों को भी लिखा था, तीर्थ महाराज को, तो उनका जवाब आया, पर इससे उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि ये तो हम आपको मदद कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम इस आपका जो प्रोजेक्ट है न्यूयॉर्क में मंदिर बनाने का, तो उसमें हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद का जवाब था कि उनका जो भक्ति तीर्थ महाराज हैं, जो उनके गॉड ब्रदर थे गौड़िया मठ में, उनका जब चिट्ठी आया तो उसमें बोलते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो उनके तरफ से ना होने के कारण दुखी हो जाऊं या हतोत्साहित हो जाऊं या डिसअपॉइंट हो जाऊं। तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं कि उनके तरफ से एनकरेजिंग शब्द नहीं आए, उन्होंने मुझे सहायता नहीं की, पर मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। अर्थात मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कोई मुझे सहायता नहीं करेगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं। तो प्रभुपाद फिर जो है दूसरी ओर से दूसरे जो डिवोटी लोगों को जानते थे, जो वेल विशर्स थे, तो उनको प्रभुपाद चिट्ठी लिखने लगे। और प्रभुपाद ने वहां पे ये 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट न्यूयॉर्क में जगह भी देख लिया था। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वो 18.5 फीट चौड़ा है, 100 फीट गहरा है, और उसमें पहला माला है, बेसमेंट है, मेजनाइन है। और प्रभुपाद बोले अपने तीर्थ महाराज को कि इसका दाम है $1,00,000, और जिसमें से $20,000 हमें कैश में देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ये जो बिल्डिंग है हमारे कलकत्ता के रिसर्च इंस्टीट्यूट से दुगना बड़ा है, तो अगर ये हमें सेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए प्रभुपाद के पास अभी भी कुछ खास पैसे हैं नहीं जेब में। हमें मालूम है 40 रुपया लेके और $20 लेके पहुंचे थे प्रभुपाद अमेरिका। लेकिन प्रभुपाद के विचार कितने उत्तम थे। प्रभुपाद उस समय जब उनके जेब में शायद मतलब एक बोल सकते हैं $1,000 भी ना हो, पर वो $1,00,000 का प्रॉपर्टी देख रहे थे और वो खरीदने के लिए उनके मन में विचार चल रहा था। तो इसलिए भगवान को जो है एक चीज बोलते हैं, भगवान का एक नाम है भावग्राही। हाँ, तो भावग्राही भगवान को बोलते हैं क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या अर्पण कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं आपकी चेतना क्या है अर्पण करते हैं, आपका मन में क्या है। तो हमें भक्तों को ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी अर्पण करना है भगवान को, तो वो पूरे भक्ति भाव से हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसमें से भक्ति भाव देखते हैं। क्योंकि भगवान को इस भौतिक जगत का ना फल चाहिए, ना जल चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन भगवान इसलिए बोलते हैं कि ये सब मुझे अर्पण करो जिससे आप भक्ति में प्रगति कर सकोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है भावना से, जो है अच्छी चेतना से सब कार्य करें। तो फिर प्रभुपाद को लगा कि तीर्थ महाराज मदद नहीं कर रहे हैं, तो जो सबसे मुख्य भक्त थे भारत में जिनको जानते थे, तो उनको प्रभुपाद लिखने लगे। और उनको लगा अरे इनको तो मदद करना चाहिए, ये लोग कृष्ण के भक्त हैं और मैं कृष्ण का पहला मंदिर अमेरिका में बनाना चाहता हूँ। तो जो हमारे है कृष्ण के भक्त हैं उनको मदद करना चाहिए, और न्यूयॉर्क में हमारा पहला मंदिर हो जाएगा तो कितना उत्तम रहेगा। तो वो प्रभुपाद के मन में आ रहा था कि ये कृष्ण भक्त तो हैं, कृष्ण की भक्ति कर ही रहे हैं, तो हिंदू का जो है उनको मन में लग रहा है कि ये हिंदू का मंदिर नहीं रहेगा, ये स्वयं कृष्ण भगवान का मंदिर रहेगा, जिसमें सारे लोग इस दुनिया के आके इनकी पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो बोलते हैं वो पूरी तरह से शरणागत थे प्रभुपाद कृष्ण को, और अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर थे। तो वो इसलिए हर किसी के पास जा रहे थे और मांग रहे थे। तो वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो किसके लिए मांग रहे हैं,
अपने गुरु महाराज के तरफ से वो मांग रहे थे कि उनकी इच्छा ये थी कि गुरु महाराज की जो इच्छा है विदेश में प्रचार का वो फैल जाए। तो कभी हमें अपने लिए मांगना हो तो हमें संकोच हो सकता है, लेकिन अगर हमें भगवान के लिए मांगना हो तो हमें संकोच नहीं होना चाहिए, भक्तों के लिए मांगना हो तो हमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद ने भी सोच लिया कि सुमति मोरारजी जो है उन्होंने उनको भागवतम प्रिंटिंग के लिए डोनेशन दिया था और उन्होंने उनको अमेरिका भी भेजा था और वो बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से थी, उनके पास काफी धन भी था। तो प्रभुपाद ने अभी ये निश्चय कर लिया कि किसी तरह से मैं सुमति मोरारजी को जो है इसके बलिए बोलता हूँ कि वो अमेरिका में मंदिर बनाने में मदद करें। तो वो एक चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चिट्ठी बहुत ध्यान पूर्वक लेंगे कि आपके जो प्रिय बाल गोपाल है, बाल कृष्ण है, उनका मंदिर हम बनाना चाहते हैं। अभी देखिए प्रभुपाद देखिए कितने जो है बुद्धिमान रूप से ये चिट्ठी लिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम था श्रीमती मोरारजी बाल कृष्ण को पूजा करते हैं, बाल गोपाल की। तो बोलते हैं हम यहाँ पे बाल कृष्ण का मंदिर खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, और इससे जो है कृष्ण भगवान का प्रचार पूरे अमेरिका में हो जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि आपने चिट्ठी में मुझे बोला था कि आप तभी वापस आइएगा अमेरिका से जब आपका मिशन कामयाब हो जाए। तो मुझे वो आज भी याद है वो शब्द, और प्रभुपाद ने वो ठान के रखा था कि मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तभी मैं आऊंगा, अर्थात जो मैं प्रचार के लिए आया हूँ तो प्रचार करके पूरा भक्ति की स्थापना करके मैं निकलूंगा वहां से। तो फिर उन्होंने सुमति मोरारजी को जो है अलग अलग चिट्ठियां लिखी और उसके ऊपर उनको प्रेरणा देते हुए बोले कि यहाँ पे बाल कृष्ण का मंदिर न्यूयॉर्क में होना चाहिए और आप तो पहले ही बाल कृष्ण के भक्त हो, तो ये आप सबसे उत्तम कार्य होगा अगर आप यहाँ पे मंदिर निर्माण में मदद कर देंगे तो। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पे दूसरे लोगों का, अमेरिकी लोगों के लिए चर्च है वो है, पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं। तो अगर आपने ये अच्छा कार्य कर लिया तो इतिहास में आपका नाम अमर हो जाएगा कि पहला हिंदू मंदिर जो है सबसे पुण्यवान स्त्री श्रीमती सुमति मोरारजी ने बनाया था, जो एक बिजनेस मैग्नेट तो थी ही, मतलब बिजनेस के में महान तो थी ही, पर वो एक बहुत ही बड़े कृष्ण की भक्त भी थी। तो ये जो है आप ही संभव कर सकते हैं करके। तो देखिए प्रभुपाद कैसे सुमति मोरारजी को किसी ना किसी तरीके से जो है प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर ऐसा मंदिर आ जाएगा तो लोगों को भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन करने मिलेगा और भागवतम सुनने मिलेगा। तो ये जो है हमारा मंदिर का उद्देश्य होगा, जहाँ लोग भक्तों का संग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और भागवत का श्रवण कर सकते हैं और एक प्रामाणिक गुरु के संग में रहते हुए वो लोग सब जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद अभी इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई है, कोई डिवोटी भी नहीं है, पर प्रभुपाद के पास पहले ही प्लान रेडी था कि भाई मंदिर होना चाहिए, मंदिर में लोगों को भक्तों का संग मिलना चाहिए और उन भक्तों के संग में वो लोग कीर्तन और भागवतम जो है श्रवण कर सके और उस तरह से भक्ति में सब लोग प्रगति कर सके। तो बोलते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग मुझे लग रहा है सिर्फ मंदिर बन के कार्य के लिए ही बना है, तो हमें इसको अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब प्रभुपाद का पॉजिटिव एटीट्यूड इतना था कि प्रभुपाद जहाँ ऐसा देखते थे तो बोलते थे हाँ ये मंदिर, ये जो बिल्डिंग बना है मंदिर के लिए ही है। और प्रभुपाद ने जो उसका बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर था, उसका सबके बारे में प्रभुपाद ने जो सोच के भी रखा था कि इसमें 3 माले हैं, तो उसमें एक जगह हम लोग प्रसाद बनाएंगे और दूसरी जगह वो भी बाल कृष्ण के लिए, दूसरी जगह हम लोग प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इससे लोग जो मांसाहार कर रहे हैं अमेरिका में वो सब मांसाहार भूल जाएंगे और वो कृष्ण प्रसाद की तरफ आकर्षित होंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लोगों को वेजिटेरियन भोजन कराया है जिससे उनको बहुत अच्छा लगा है विदेशी लोगों को, और वो लोग इसके तरफ जब अगर आकर्षित हो जाएंगे तो वो लोग इसका पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। तो प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं, अमेरिकन पीपल आर नॉट पुअर मेन लाइक इंडियंस। मतलब जो अमेरिकी लोग हैं वो लोग हिंदुस्तानियों के जैसे गरीब नहीं है,
अर्थात उनको कुछ अच्छा लगेगा तो उसके लिए वो खूब सारा पैसा खर्चा करेंगे और जो है वो मंदिर को स्थापना में, मंदिर के चलाने में खूब मदद करेंगे करके। तो प्रभुपाद को काफी उम्मीद था कि ये जो विदेशी लोग हैं वो मदद करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम बाल कृष्ण का प्रसाद अमेरिका में सबको खिलाएंगे। तो ऐसे बोल के प्रभुपाद सुमति मुरारजी को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, और बोलते हैं कि मेरा एक ही हफ्ता रह गया है अमेरिका में, उसके बाद मेरा वीजा खत्म होने वाला है 17 नवंबर 1965 को। तो आपने जैसा बताया था तो मैं आपके ही शब्दों पे कार्य करके अपना मिशन फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद के बारे में उन्होंने जो है एक दूसरा टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में जो है लेक्चर का प्रबंध कराया था। तो प्रभुपाद देखिए उधर अपना भागवतम लिख रहे थे, अपना खुद का साधना कर रहे थे, जप कर रहे थे, जितना हो रहा है प्रीचिंग करते हुए सब लोग को भोजन बना बना के, प्रसाद बना के खिला भी रहे थे। प्रभुपाद ने प्रॉपर्टी भी देख रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है जो हम इस्कॉन के लिए, मतलब भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग ले सकें, और वहाँ पे प्रोग्राम भी जितना हो सकता कर रहे थे। तो उसमें बोल रहे हैं कि यहाँ टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में प्रभुपाद का रविवार को वहाँ 3:30 से 4:30 बजे का कार्यक्रम था, और बता रहे थे कि स्वामी भक्तिवेदांत आए हैं भारत से न्यूयॉर्क, विशेष रूप से जो है आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। और ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने पूरा भागवतम संस्कृत से अंग्रेजी में लिखा। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कैसे अलग अलग तरीके से जो है प्रचार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे लोगों को जो है जोड़ने के लिए। तो आज भी जो है हम लोग के पास जितना भी अवसर है, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमारे मित्र हैं, पहचान वाले हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से हम लोग कृष्ण भक्ति की तरफ जोड़ दें या आध्यात्म की तरफ जोड़ें, तो उससे हमारा जीवन भी संपर्क सफल रहेगा दूसरों का। अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में हमने पिछले कल के प्रवचन में चर्चा किया कि कैसे जो है एक भक्त को क्या गुण होने चाहिए, उसमें उसका वर्णन किया गया है। तो 13वें श्लोक में हमने देखा कि 4 गुण होने चाहिए। तो अगर हम में 4 गुण हैं तो जो है भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो श्लोक था तितिक्षया कारुण्य मैत्रेय चाकिला जंतुषु समत्वम स सर्वात्मा भगवान सम प्रसिद्धति। तो ये इसमें 4 गुणों का वर्णन किया गया है कि हमें सहनशील रहना चाहिए, हमें कृपा दिखाना चाहिए, हमें मैत्रिता सभी भक्तों के साथ रखना चाहिए, और समत्वेना मतलब हमें समानता रखनी चाहिए सभी लोगों की तरफ। तो प्रभुपाद ने काफी अच्छा उसमें तात्पर्य में कई अच्छी चीजें बताई हैं। तो उसमें बोलते हैं कि भक्तों को जो है हमेशा सहनशील रहना चाहिए, कृपालु रहना चाहिए, दोस्त रहना चाहिए सभी जीवों का, और किसी का भी हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमेशा इस तरह से शांत होना चाहिए। ये सारे अच्छे गुण होते हैं एक भक्त के। तो फिर प्रभुपाद जो है वो आगे बतलाते हैं कि कैसे भगवान को हम 14वें श्लोक से भी चर्चा कर रहे हैं। संपर्शने भगवती पुरुष प्रकृति गुणे विमुक्त जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। तो अभी यहाँ पे इसमें बताया गया है वन हु जो भगवान को संतुष्ट कर लेता है अपने जीवन में, तो भगवान को संतुष्ट करने से, जैसे हम लोग सब भगवान को संतुष्टि के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम लोग जो है जपा कर रहे हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान संतुष्ट है। तो पहला चीज इसमें ये चीज समझना है हम लोग को कि जब हम श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करते समय ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो उसका असर होगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रवण करने के बाद हम जो श्रवण करते हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अगर सिर्फ हम एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से सुनेंगे तो हमें एंटरटेनमेंट मिलेगा, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से उन्नति मिलेगा, हमारा मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। पर वास्तविक रूप में अगर हम श्रवण का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जो हम श्रवण कर रहे हैं उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम अपनाएंगे तब जाके हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जो है बदलाव आएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संतुष्ट करने से, यहाँ
शब्द आया संपर्शने भगवती। संपर्शने मतलब संतुष्टि, भगवती मतलब भगवान का। तो उसमें 4 चीजें होती हैं अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं। पहला बताते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है उससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी जीवन के अंत में। दूसरा वो बोलते हैं कि आप इन जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा कि हम संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद, जो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल ब्लिस है, वो प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, अर्थात जो ब्रह्म का आनंद है, जो आध्यात्मिक उत्तम रूप से सबसे उत्तम श्रेणी का आनंद है, वो प्राप्त कर पाएंगे। तो भागवतम में दूसरी जगह बोलते हैं प्रभुपाद कि कैसे नारियल होता है, तो जब नारियल सूख जाता है तो अंदर का जो खोपरा होता है वो अलग हो जाता है। आप उसको हिलाओगे नारियल को, सूखे नारियल को, तो अंदर से उसका जो शेल है वो अलग हो गया, आपको हिलता हुआ आवाज आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार से जो भक्त लोग भक्ति में लगे हैं, जो भक्तगण भगवान की सेवा में लगे हैं, नाम जप में लगे हैं, कथा में लगे हैं, तो धीरे धीरे उनकी आसक्ति कम होने लगती है। जैसे एक नारियल और नारियल के अंदर का जो मलाई होता है, या जो उसको ये बोलते हैं, हाँ, तो वो कैसे अलग हो जाता है उसके समान। तो उसी प्रकार से जब उस नारियल को तोड़ेंगे तो तुरंत उसका अंदर का जो नारियल का अंदर का जो भाग है वो अपने आप अलग हो जाएगा, ऊपर का खोखा टूट जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो बोलते उसी प्रकार से जब हम लोग शरीर त्यागेंगे तो हमारी आसक्ति जो है दोनों रूप से, शरीर और शरीर के जो सूक्ष्म रूप है, दोनों से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी और हम जो है भगवत धाम की ओर निकल पड़ेंगे। दूसरा बोलते हैं तीनों गुणों से हम प्रभाव से बच जाएंगे और अंत में हमको जो है ब्रह्मानंद, सबसे उत्तम आनंद है, उसका अनुभूति होगी। तो प्रभुपाद गीता के श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांचति माम चो यो अभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समित्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो प्रभुपाद इस श्लोक का बता रहे हैं वर्णन में कि जो कोई भी प्रामाणिक रूप से भक्ति में लग जाता है तो उसको संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगर भौतिक रूप से सोचा जाए कि बहुत सारे साधुगण हैं, स्पेशली इस्कॉन में, जो ब्रह्मचारी बन रहे हैं और सब लोग काफी पढ़े लिखे हैं और सबके पास बड़ा अच्छा जॉब था और वो सब जॉब छोड़ के आए। कई लोग तो के पास जॉब विदेश में था जिसमें बहुत अच्छा सैलरी प्राप्त कर रहे थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो भौतिक रूप से सोचेंगे तो उनको लगेगा ये क्या मूर्खता का कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा पैसा, इतना अच्छा कैरियर, वो सब छोड़ के साधु बन गए हैं, जमीन पे सो रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो ये उनको मालूम नहीं है जो यहाँ पे बताया गया है कि अचीव्स अनलिमिटेड स्पिरिचुअल ब्लिस। अब ये जो आनंद है ये भौतिक आनंद से कहीं ऊंचा बढ़कर है। भले ही किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए हो, उसके पास बड़े बड़े मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन जो आध्यात्म का आनंद है वो इससे जो है भौतिक आनंद से काफी ऊंचा है। इसलिए भक्तगण जो है भौतिक चीजों की सब जो है सब चीज त्याग करके पूरी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में, ये 13वें श्लोक का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं 14वें श्लोक के तात्पर्य में कि हमें सहनशील रहना है। प्रभुपाद इसका तात्पर्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमें सहनशील रहना है, हमें कृपालु रहना है, मैत्रीता रखनी है और हमें समानता सबसे बनाए रखना है। तो बोलते हैं अगर हम ये 4 चीज करेंगे तो हम भगवान को हमेशा संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करने के लिए ये 4 चीजों का बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और उसका परिणाम वर्ष हम लोग भी जो है इस भौतिक जगत के जो जंजाल है और ये तीनों गुणों का प्रभाव है उससे निकल सकते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में पूरी तरह से परिश्रम कर रहा है, किसके लिए? आनंदित होने के लिए। पर लोगों को मालूम नहीं है कैसे आनंद प्राप्त करना। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे नास्तिकवादी लोग होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो वो लोग जब भगवान पे विश्वास ही नहीं करते तो भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे, और जब भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अनलिमिटेड स्पिरिचुअल ब्लिस। अब ये मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करने जाएंगे तो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल ब्लिस मतलब एक असीमित रूप से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना। तो ये जो असीमित रूप से आध्यात्मिक आनंद है
वो उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं भागवतम पढ़ने का, भागवतम सुनाने का, तो हमें भी वो असीमित आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो सकता है अगर हम इन 4 चीजों को अपने साथ अपने जीवन में जोड़े। सहनशील, कृपा, मित्रता और जो है समानता। तो हम लोग को सभी जो भक्त होते हैं वो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, मैत्रिता भी रखते हैं, कृपा दिखाना चाहिए प्रचार करते हुए, और सहनशील होना चाहिए जब सामने वाला कोई गलती करता है तो अगर ये गुण से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर बताते हैं संप्रश्ने प्रभुपाद लिख रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में कि संतुष्ट होना, संतुष्ट करना भगवान को। तो ये जो है बहुत एक चीज जानना है कि हमें खुद को संतुष्ट नहीं होना है। तो अधिकांश लोग अपने आप को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें भगवान को संतुष्ट करना है। तो जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो भक्त अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर आप आईने में जो है आईने में सामने खड़े रहोगे, तो आईने में आप जब सामने खड़े हो तो आईने में आप परछाई को जब आप देख रहे हो, आपके प्रतिबिंब को, तो प्रतिबिंब को आप श्रृंगार करने जाओगे तो आप संतुष्ट नहीं रहोगे। लेकिन आप जब स्वयं अपने आप को श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब अपने आप जो है उसमें अपने आप श्रृंगार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने व्यक्ति को जो है उसका श्रृंगार किया है। अर्थात मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में जो परछाई पड़ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसको श्रृंगार करके कुछ मतलब नहीं। तो वैसे ही हम लोग सब भगवान के अंश हैं। जब आप भगवान को संतुष्ट करोगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द सीक्रेट प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। मतलब ये भक्ति योगा का जो है कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है कि भाई आप जब भगवान को संतुष्ट करोगे तो अपने आप संतुष्ट हो जाओगे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति योगा के बाहर सब लोग अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। और प्रभुपाद कर्मी, ज्ञानी, योगी तीनों लोगों का उदाहरण देके बोल रहे हैं। कर्मी लोग अलग अलग तरह से इंद्र भोग करके संतुष्ट हो रहे हैं। जो ज्ञानी हैं वो लोग किसी तरह से जो है अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी है वो लोग अलग तरह से जो है योगिक सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो बोले ये लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक भक्त संतुष्ट होता है। तो प्रभुपाद अंतिम में 14 श्लोक के अंतिम पहलू में लिख रहे हैं कि जो भक्ति है वो दूसरे सभी कर्मी, ज्ञानी, योगी जो कर रहे हैं उससे काफी अलग है। हम लोग इसमें कार्य करते हैं जिसमें हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उससे हम लोग तुरंत जो है आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं, और फिर हम जो है वी एंजॉय अनलिमिटेड ब्लिसफुल लाइफ। क्योंकि हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं और भगवान को संतुष्ट करने से हम संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर हमको ये आध्यात्मिक आनंद मिलता है जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा से हम आध्यात्मिक स्तर में आते हैं और उसमें फिर हम पूरी तरह से आनंद प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम लोगों को थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है इसलिए हम सब भक्ति कर रहे हैं, पर जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, जितना हम पूरी तरह से मन लगा के भक्ति करेंगे, तो उससे ये फायदा होगा कि हम जो है भक्ति में प्रगति करते रहेंगे, और यही भक्ति का जो आनंद है, जो बोलते हैं अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया है नारद भक्ति सूत्र में, अब ये नारद मुनि स्वयं बोल रहे हैं। हमने सुना नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को शिक्षण दिया है, और ध्रुव महाराज के पहले नारद मुनि ने व्यासदेव जी को शिक्षण दिया है। तो नारद मुनि इतने शक्तिशाली आचार्य हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं अपने भक्ति सूत्र 54 श्लोक में, प्रतिक्षणम वर्धनम, भक्ति का ये लक्षण बता रहे हैं। प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम मतलब हर पल जो है भक्ति का वर्धन होना चाहिए। हमारा भगवान की तरफ आकर्षण, भगवान की तरफ भक्ति जो है बढ़नी चाहिए। तो प्रतिक्षणम वर्धनम, तो हम लोग अपने जीवन में जो है कार्य कर रहे हैं, पर ये कार्य करते करते हमारे जीवन का एक और उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर पल भगवान के निकट आ सके, भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी असीमित है।
हम जितना चाहिए उतना तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं और भगवान हमें उस तीव्रता से भक्ति करने के बदले में हमें वो साक्षात्कार देंगे। तो देखिए जितने भी भक्त श्रवण कर रहे हैं, जो जितनी तीव्रता से भक्ति करेगा, जो जितना भगवान का स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, भगवान एक-एक व्यक्ति के साथ उतना आदान-प्रदान करेंगे। तो हमारा जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, जो नारद मुनि बताते हैं नारद भक्ति स्तोत्र में 54 श्लोक नंबर। मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, ये ध्यान रखने के लिए, प्रति क्षणम वर्धनम, कि हमारा हर क्षण जीवन का ऐसे जाना चाहिए कि हम वर्धन करें भक्ति में। तो जब हम किसी वैष्णव को भी प्रसन्न करते हैं, तो वो वैष्णव अगर प्रसन्न हो जाता है हमारे कार्य से, तब भी हम भक्ति में वर्धन करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं कल के नंदोत्सव का, कल जो है कल के जो उत्सव है उसके बारे में श्रवण कर रहा था, गोपाष्टमी के बारे में। तो एक जगह प्रवचन में बता रहे थे कि अगर कोई नंदग्राम गए हुए हैं, तो नंदग्राम में उनको मालूम है कि नंदग्राम में कैसे जो है ऊंचे शिखर पे कृष्ण बलराम का निवास स्थान था। तो ऊंचे शिखर पे होने के कारण कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि अगर मैं बछड़ों के साथ ही लीला करता रहूंगा, उनको मैं चराने के लिए लेके जाऊंगा, तो मैं जहां भी रहूंगा यशोदा माई देख लेगी। तो आज भी आप देखेंगे जो नंद भवन गए हैं, तो नंद भवन एक शिखर पे है, एक पहाड़ पे है, और अगर कोई उनके मकान पे चला जाए तो वहां से तकरीबन तकरीबन पूरा का पूरा वृंदावन जितना दिख जाता है। तो उस समय से ये प्रथा थी कि यशोदा माँ जो है वो भोजन बनाते समय या दूसरे कार्य करते समय बार बार ऊपर आके देखती थी कि कहाँ है कृष्ण भगवान बछड़ों के साथ। और यहाँ तक कि नंद बाबा ने भी लोग कई भक्तों को सेवा दिया था जिससे वो कृष्ण पे नजर रख सकें। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे, अरे मुझे जो है दानवों का नाश करना है, तो उसके लिए अगर मैं यशोदा माई की नजर के सामने रहूंगा तो मैं कभी इनका नाश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही वो आक्रमण करते हुए देखेंगे वो बहुत जो है विचलित हो जाएंगे, बहुत उनको परेशानी होगी। तो एक कारण ये था गोपाष्टमी का कि उन्होंने बोला मुझे गैया दो जिससे वो जंगल के अंदर जा सके, व्रज में अलग अलग जो है जंगलों में जा सके और लीला कर सके और फिर इन राक्षसों को अंत कर सके। दूसरा एक और कथा है कि कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि मैं कुछ समय बाद तो मथुरा चला जाऊंगा और फिर मथुरा से आने वाला हूं नहीं मैं, तो मुझे नंद बाबा के साथ भी समय बिताना चाहिए। तो यशोदा माई के साथ तो मैं हमेशा रहता ही हूँ, रात को भी रहता हूँ, दिन में भी रहता हूँ, लेकिन नंद बाबा के साथ तभी मैं समय बिता पाऊंगा कि मैं उनके साथ जंगल में जाऊंगा। तो ये एक दूसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण बताते हैं कि जो बछड़े थे, वो बछड़े जो है अपने माओ को आके बोलते थे, अरे माता आज कृष्ण भगवान हमें लेके गए चराने के लिए, तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया। कोई बछड़ा बोलता था मुझे उन्होंने कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया। तो गैया सब सोचती थी, अरे इतना प्रेम आप बछड़ों को दे रहे हो, तो आप हमें कब दोगे ये प्रेम। तो जो गैया है वो कृष्ण को बोलती थी, अरे इतना आप प्रेम हमारे बछड़ों को दे रहे हो, अभी आपका कर्तव्य बनता है, आपका नाम गोपाल है, गोविंद है, आपका कर्तव्य बनता है हमें भी इतना प्रेम दे। तो ये तीसरा कारण है कि गैया जो थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप हमें भी चराने ले जाएं, तो कृष्ण भगवान ने स्वीकार किया था। और चौथा ये है कि वो स्वयं खुद, उनकी भी इच्छा थी कि मैं जो है गैया के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकूं। एक तो था गैया चाहते थे कृष्ण उनको लेके जाए, और एक और कारण था कि कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि मैं उनको लेके जाऊं। जैसे हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में इच्छा है कि हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करें, तो कृष्ण भगवान के मन में इच्छा है कि मैं गैया की प्रेम प्राप्त कर सकूं, इसलिए वो गैया की सेवा करना चाहते थे। तो ये जो है अधिकांश कारण बताए हैं गोपाष्टमी का कल का जो उत्सव हुआ था। और भी ऐसे जो है बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे कथाएं हैं। ये तो हम लोग सिर्फ जो है ऊपर ऊपर का भाग कर रहे हैं। मतलब जैसे बोलते हैं, ये राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि आप जब समुद्र में जाओगे, तो समुद्र में अगर आप तट पे रहोगे तो आपको टूटे हुए शंख मिलेंगे, जो शंख होते हैं वो मिलेंगे। अगर कोई मछुआरा है तो वो जो है थोड़ा गहराई में जाएगा तो वो अपने जाल के द्वारा थोड़ा मछली पकड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको गहराई में जाना पड़ेगा, नाव के साथ जाना पड़ेगा,
और उसको जाल बिछाना पड़ेगा, तब जाके उसको मछली मिलेगा जो थोड़े शंख से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। लेकिन राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अगर आपको बहुमूल्य मोती चाहिए तो आपको समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। तो जो गोताखोर होते हैं, जिससे बोलते हैं सी डाइवर्स, गोताखोर, जब वो लोग गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने के बाद उनको जो है बहुमूल्य मोती मिलते हैं, इसमें समुद्र के तट में से, नीचे से। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जितना हम शास्त्रों की गहराई में जाएंगे तो हमको मोती रूपी साक्षात्कार हमारे जीवन में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अभी वर्णन आ रहा है स्वयंभू मनु जो है, अभी 15 से 16 26वें श्लोक, मतलब यहाँ पे तकरीबन 12 श्लोकों में जो है अभी स्वयंभू मनु अपने पोते ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि कैसे भगवान सभी कारणों के कारण हैं। ये पूरा 15 से लेके 26 तक का पूरा श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कैसे भगवान सब चीजों के कारण हैं। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये यक्ष जो है उन्होंने आपके भाई को मारा। वास्तविक रूप में भगवान का हस्ताक्षेप था, भगवान ने इसके लिए जो है सुकृति दी थी, इसलिए आपके भाई का अंत हुआ है। तो ऐसे बताते हुए भगवान सभी कारणों के कारण है, तो वो अभी सब चीज बताएंगे। तो पहला बोलते हैं कि कैसे भगवान के कारण ये सृष्टि बनी। तो बोलते हैं देखिए कैसे भगवान ने पुरुष और स्त्री बनाए हैं, और पुरुष और स्त्री जैसे ही संबंध करते हैं तो उससे और पुरुष और स्त्री बनते जाते हैं। तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसे 15वें श्लोक में बोला है। तो प्रभुपाद 9वें अध्याय गीता के 10वें श्लोक का बताते हैं, और जो हमने गीता में भी चर्चा किया है, मया दक्षेण। प्रभुपाद सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस श्लोक में, 15वें श्लोक में, मया दक्षेण। मया दक्षेण मतलब ये मेरी शक्ति है, ये जो प्रकृति है, और वो मेरे इशारों पे कार्य करती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो प्रकृति है वो मेरे इशारे पे कार्य करती है, मेरे कहने पे कार्य करती है। अर्थात जो भक्तगण है अगर वो पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं तो ये माया के प्रपंच से, तीनों गुणों के प्रपंच से निकल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। तो अभी 16वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जो सृष्टि का, एक तो हो गया क्रिएशन 15वें श्लोक में बोला, दूसरा होता है मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, मतलब उसको सृष्टि को बनाए रखना और सृष्टि का विनाश करना। तो ये दोनों जो कार्य हैं वो भी स्वयं भगवान करते हैं। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। तो बोलते हैं तीनों गुणों के प्रभाव से भगवान इस सृष्टि को बनाते भी हैं और विनाश भी करते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कोई भी माता पिता जो है उसको संभालने में, उसका ध्यान रखने में लग जाते हैं। तो बोलते हैं ये मेंटेनेंस का काम है। तो ये मेंटेनेंस का कार्य सिर्फ मनुष्य योनि में है ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ तक कि जानवर जो होते हैं वो भले ही वो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे शेर का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन शेर अपने बच्चे को बहुत ध्यान से रखता है, उसको सुरक्षा देता है, उसको भोजन ला के देता है। तो बोलते हैं जो मेंटेनेंस है वो वास्तविक में भगवान का एक रूप है जो हम जीवों में भी दिखता है, यहाँ तक कि जानवरों में भी दिखता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो सृष्टि का निर्माण रजोगुण का प्रभाव है, और जो मेंटेनेंस है वो सत्वगुण है, और जो विनाश है वो तमोगुण का प्रभाव है। तो बोलते हैं जो सत्वगुण में रहते हैं वो उनका जीवन लंबा रहता है, ज्यादा जीवन जीते हैं रजोगुण और तमोगुण से। तो हमने गीता में सुना है कि जो भोजन होता है वो भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। हर कार्य जो है रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण में होते हैं, यहाँ तक कि भक्ति भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। हमने वो कपिल मुनि जो है अपनी माता देवहूति को बताते हैं, तो उसमें बताते हैं कि ये भक्ति कैसे 3 गुणों से प्रभावित होता है। हमने चर्चा किया है पहले कि हमें जो है भक्ति करना है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम भक्ति करते हैं अपने मान सम्मान के लिए, या हम भक्ति करते हैं जिससे हमें कुछ भौतिक रूप से प्राप्त हो, तो वो रजोगुण हो जाता है। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते करते हम दूसरे वैष्णव से द्वेष कर रहे हैं, वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव का हानि करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तमोगुण की भक्ति हो जाती है। तो शुद्ध भक्ति होती है जब हम भगवान को स्पष्ट रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 14वें
अध्याय का 18वां श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, कि अगर कोई सिर्फ सत्व गुण का प्रभाव में भी रहेगा तो वो इस जीवन के बाद जो है ऊंचे लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा और उसका जीवन बहुत उत्तम रहेगा। पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो सत्व गुण में रहते हैं वो स्वर्ग लोक जाते हैं या ऊंचे जितने लोग हैं उसमें जाते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भक्ति करता है और वो सीधा भगवत धाम जाता है। तो 16वें श्लोक का लास्ट लाइन जो महत्वपूर्ण है कि जो भक्त होता है वो भक्ति करते हुए तीनों गुणों से परे हो जाता है, यहाँ तक कि सत्व गुण से भी परे हो जाता है और वो साक्षात रूप से आध्यात्मिक जगत प्राप्त करता है। दे अटेन एटर्नल लाइफ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भले ही भागवतम में किसी श्लोकों में जो कुछ भी वर्णन किया हो, पर प्रभुपाद एक चीज निश्चित रूप से रखते हैं कि वो अपने भक्तों को स्पष्ट बताएं कि हमें बाकी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से एक ही होना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है और शुद्ध भक्ति करते हुए हमें कहीं और नहीं जाना, हमारा उद्देश्य एक ही है, भगवत धाम जाना। तो प्रभुपाद वो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट बताते हुए। तो हम लोग ने सोच के रखा है कि कुछ समय हम गीता के लिए भी देंगे। तो अभी जैसे रोज का ही भागवत कथा है तो हम लोग थोड़े ही श्लोक चर्चा कर पा रहे हैं, पर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, कथा सुनते जाएंगे। पर गीता भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में जो है फाउंडेशन है। भागवतम हमें पूरा समझने से पहले गीता अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तक कि बोलते हैं जैसे किसी के हाथ में वॉलनट या अखरोट होता है, तो अखरोट अगर आप हाथ में रखें और मुट्ठी बंद कर दें तो कैसे पूरा का पूरा अखरोट आपके हाथ में आ जाएगा। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें गीता का ज्ञान जो है पहले अखरोट के समान पूरे हाथ में आ जाना चाहिए, तब हम भागवतम अच्छे से और समझ पाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा गीता पे भी चर्चा करेंगे। तो कल हमने सुना मुक्ति मतलब क्या। मुक्ति मतलब अगर हमारी चेतना शुद्ध है तो हम मुक्त हैं। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में लागू करके रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई लागू करते हुए सफल हो जाता है तो वो मुक्त है। तो हम इस भौतिक जगत के प्रभाव में हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होकर भगवान की भक्ति करते रहें और हमारी, तो हम अभी भी मुक्त हैं। तो मुक्त होने के लिए ऐसा नहीं कि हमें शरीर त्यागना पड़ेगा। अभी हम इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। वो है कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए अपनी चेतना शुद्ध रखते हैं। तो प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं मुक्ति मीन्स लिबरेशन फ्रॉम कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड सिचुएशन इन प्योर कॉन्शियसनेस। कि अगर आप शुद्ध चेतना में आप स्थिर हो तो आप मुक्त हो। तो और प्रभुपाद बोल रहे शुद्ध चेतना मतलब जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं गीता में उसके हिसाब से हमें पालन करना चाहिए। और इसका स्पष्ट रूप से मैं बताऊं तो इसका मतलब है 16 माला जप, 4 नियम पालन। और हमेशा हमें ये चेतना रखनी चाहिए कि हम दूसरों का कैसे मदद कर सकें, कैसे उनका कल्याण कर सकें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, इन गिविंग वी रिसीव। अगर हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि हमें वो मिले तो उसके लिए हमें देना प्रारंभ करना चाहिए। हमारा जीवन पूरा व्यतीत होना चाहिए लोगों को देने में। और ऐसे समय में जब हम पूरा जीवन लोगों को देते रहेंगे तो उसमें हम लोग स्वयं प्राप्त करेंगे। वो है भगवान की कृपा, भक्तों का आशीर्वाद, सब वैष्णव का कृपा, और उसमें हम पूरी तरह संतुष्ट होंगे। जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं कई लोगों के मन में ये रहता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो वास्तविक चीज ये है कि वो किसी से प्यार नहीं कर रहे। अगर वो सब लोगों से प्यार करेंगे तो अपने आप उनको प्यार मिलेगा और उनके जीवन में ये कभी नहीं रहेगा कि अरे वो मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो इसलिए जब हम सेवा करेंगे लोगों का तो हमें उनका प्यार मिलेगा, हमें उनके आशीर्वाद मिलेगी। तो अभी प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि शुद्ध चेतना मतलब क्या है। तो पहले बोल रहे हैं जो चेतना जो अशुद्ध है वो है कि मैं ये शरीर हूँ और मैं भोगता हूँ और मैं यहाँ के सब चीजों को भोग करने के लिए आया। तो देखिए शुद्ध चेतना और दूषित चेतना दोनों के अंतर बता रहे हैं। तो दूषित चेतना ये है कि मैं सोचूं कि मैं भोगता हूँ, मैं इस दुनिया में भोग करने के लिए आया हूँ, ये दुनिया की जितनी भी सामग्री है वो मेरे आनंद के लिए बनी। तो
प्रभुपाद बताते हैं कि एक ये है कि मैं भोगता हूँ और दूसरा मैं निर्माता हूँ, आई एम द क्रिएटर। ये सब मैंने बनाया है और ये सब मेरे आनंद के लिए बनाया है, ये दो गलत सोच है। पर प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक रूप में न मैं जीव जो है, न उन्होंने कुछ बनाया है और ना ही वो भोगता है। वो उनको सिर्फ सहयोग करना है भगवान को, भगवान के सब कार्यों में। अगर वो सहयोग करेंगे तो वो आनंदित रहेंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटर। तो जीवा इज नॉट द क्रिएटर, जीवा इज नॉट द एंजॉयर, जीवा इज ओनली द कोऑपरेटर। मतलब अगर हम सिर्फ कोऑपरेट करें भगवान के साथ तो हम आनंदित रह सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें बनाया ही गया है जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। और उदाहरण देते हैं कि जो एक मशीन का एक भाग होता है तो वो पूरे मशीन को उसके कार्य में मदद करने के लिए उसको बनाया गया है। तो अगर वो अपना कार्य करेगा, मशीन को पूरा सहयोग देगा, तो उसका जो उसको बनाया है तो उसका कर्तव्य पूरा संपन्न होगा। या जैसे दूसरा बताते हैं उदाहरण कि पूरा शरीर कोऑपरेट करता है जो है भोजन देने के लिए पेट को। तो पेट जो है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो पेट को आप बोल सकते हैं ये भगवान कृष्ण के जैसे हैं और वो भोगता है। तो कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अरे कृष्णा की हम सेवा क्यों करें? अरे भाई, अगर कोई ये प्रश्न पूछेगा पेट की सेवा क्यों करें, अरे पेट की सेवा क्यों करें मतलब क्या? वो निर्माण ही ऐसा हुआ है शरीर का कि जब हम पेट की सेवा करेंगे तो पेट जो है खाना पचा के पूरे शरीर की सेवा करेगा, जिससे हाथ पैर सभी अंगों को शक्ति प्रदान होगी। तो उसी रूप से बताते हैं कि हमें भी भगवान का सेवा करना चाहिए। तो भगवान जो है पेड़ के जड़ के समान है। तो अगर जड़ को आप पानी देंगे तो पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। तो उस ये पेट का उदाहरण प्रभुपाद और आगे लेते हुए बोलते हैं कि भगवान ही वास्तविक रूप में जो है सब चीजों के एंजॉयर है, वो उन्होंने सब चीज बनाया है, वो क्रिएटर हैं। और हम लोग अगर उनको मदद करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। जैसे जब हम पेट को भोजन देते हैं तो पूरा शरीर संतुष्ट होता है। तो जिस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उससे वास्तविक रूप में हम हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं कि ये तीसरा उदाहरण है। एक तो है जड़ का, पेड़ के जड़ में जब पानी देंगे तो पेड़ संतुष्ट होगा। दूसरा उदाहरण दिया है कि जब पेट में आप भोजन देंगे तो पूरा शरीर संतुष्ट होगा। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक दास और एक मालिक का। अगर कोई किसी घर में सेवा कर रहा है और कोई उसके मालिक के साथ काम कर रहा है तो मालिक संतुष्ट होगा, तो उसका जो नौकर है वो भी अपने आप संतुष्ट होगा। तो उसी प्रकार से भगवान सबसे बड़े हैं तो हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अभी ये अगला भाग बता रहे हैं गीता का कि कैसे जो ब्राह्मण है वो भगवान की ही शक्ति है। उसके बारे में वर्णन किया जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। और भगवान की अनगिनत शक्ति है, परस्य शक्ति विविधे सूर्यते। तो भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं, तो उस शक्तियों से भगवान पूरा सृष्टि का संचार करते हैं। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि कैसे जो शास्त्रों में लिखा है वो सबसे प्रामाणिक है और हमें तुरंत उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि गोबर जो है गाय का विष्ठा है, लेकिन गाय का गोबर जो है शास्त्रों में दिया गया है, स्मृति में दिया गया है कि शुद्ध होता है। तो हमें उसमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोगों को भी मालूम चल गया है कि गोबर में बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी चीजें हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं अगर आपके घर पे गोबर लगा हो तो जो है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं वो भी असर नहीं करेगा। और यहाँ तक कि बहुत भयंकर जो दूसरी रेज और वो सब है तो उसका भी असर नहीं होगा अगर आपके गोबर आपके घर पे लगे हों तो फिर प्रभुपाद बताते हैं गीता जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक भाग स्वीकार करें और दूसरा भाग स्वीकार न करें। गीता जो है पूरा हमें संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें 4 दोष होते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान रखिएगा कि कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि हर मनुष्य में 4 दोष होते हैं। प्रभुपाद बोल रहा है, पहला गलती करता है, दूसरा भ्रमित होता है, तीसरा
धोखा दे सकता है, चौथा उसकी इंद्रियां सक्षम नहीं है। तो बोलते हैं हर जीव में ये दोष है, इसलिए धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं, वो शास्त्रों की रचना करते हैं, और जीव सिर्फ उस शास्त्रों को पालन कर ले तो उससे उसका जीवन सार्थक हो सकता है। तो प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए इस पैराग्राफ में। एक बताया कि हमें जो है शास्त्रों में जो भी दिया गया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अपना विचार, अपना सोच नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही रिसर्च किया हुआ ज्ञान है। और उदाहरण दिया कैसे गाय का जो गोबर है वो सबसे शुद्ध है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद ये बोलते हुए कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, तो ये जो 4 दोष हैं इसके कारण वो संपूर्ण रूप से सबसे उत्तम ज्ञान नहीं दे सकता, तो शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है वो स्वीकार कर लें। और फिर प्रभुपाद आगे जो है काफी चीज इसमें बताते रहेंगे, और हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे इसके अंदर ये जानने के लिए कि कैसे ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया गया, और वो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रभुपाद ने 35 पन्नों का ये जो है तात्पर्य दिया है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर प्रवचन भी दिया है, लेकिन अभी वापस से आप लोगों को बताने के लिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को पितामह बोलते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को पर पितामह बोलते हैं। ये भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो पितामह मतलब हमारे दादाजी। हाँ, पिता के भी जो पिताजी होते हैं, जिसे दादाजी बोलते हैं, उसे पितामह बोलते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं पितामह को। लेकिन कृष्ण भगवान को पर पितामह बोल रहे हैं, मतलब जो ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उन्होंने की है और उनको उन्होंने ये पहला ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले व्यक्ति थे इस सृष्टि में जिनको बनाया गया था, और उन्होंने ये ज्ञान अपने पुत्रों को और अपने शिष्यों को दिया जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, कि ये जो ज्ञान हम लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञान स्वयं कृष्ण भगवान ने पहले ब्रह्मा को दिया था, और फिर अर्जुन को भी दिया, और अर्जुन के द्वारा हम सबको मिल रहा है। पर ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, इतना उत्तम है, हमें चाहिए कि हम सिर्फ इसका श्रवण करें, और श्रवण करके जो है इसको अपने जीवन में अपना के जीवन सार्थक कर सके। तो अभी हम जो है राधानाथ महाराज का जीवन चर्चा सुन रहे थे जर्नी होम में। और जर्नी होम में हमने देखा कि कैसे जो है वो राम सेवक जी के संग में थे, और उनको वीजा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। तो जब वीजा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था तो कैसे उन्होंने जो है जाके उनको बोला, अरे मैं तो उस देश में रहता हूँ जहाँ पे लोग गाय का मांस खाते हैं और किसी ने राम का नाम भी नहीं सुना है। तो वो जो वीजा ऑफिसर था वो इतना भड़क गया, बोला अरे मैं तुम्हें ऐसे नर्क में कभी नहीं भेजूंगा, और बोले मैं यहाँ से आया हूँ राम की खोज में, मैं राम का भक्त हूँ। तो बोले तुरंत उनका वीजा एक्सटेंशन हो गया। तो अभी महाराज बता रहे हैं कि वहां से जाते समय जो है मैं स्वामी जी को आशीर्वाद दिया, मैं उनको प्रणाम किया, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया राम सेवक जी ने। और वो मुझे एक भेंट देना चाहते थे, तो उनके पास कुछ भेंट के लिए था तो नहीं, तो उनके पास एक लकड़ी थी जिससे वो सहारे से चलते थे। तो वो उन्होंने लकड़ी जो है उनको दे दिया, और एकदम मुस्कुराते हुए, उनके आंखों में आंसू था। तो महाराज बोल रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हो गया जब मुझे वो लकड़ी मिली। हाँ, और लकड़ी ज्यादा कुछ नहीं था, वो एक एक जो है पेड़ का मजबूत सा शाखा ही था जो चलने के लिए उपयोग करते थे। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था कि मुझे ये उनके तरफ से भेंट मिला। तो उसमें उन्होंने एक चीज बताया था कि भक्तों की कृपा जो है इस लकड़ी के समान है, जो आपको सबसे विकट परिस्थिति में भी आपको बचा सकती है। ये मैं वापस से दोहराऊंगा, हमें जानना जरूरी है हमारे जीवन में। भक्तों का संग जो है एक लकड़ी के समान है, और ये लकड़ी जो है मतलब अर्थात भक्तों का संग हमें सबसे, हमारे जीवन में विकट से विकट परिस्थिति भी आएगी तो हमें वो बचा सकती है। तो हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये भक्तों का संग हमें हर चीज से जो है हर परिस्थिति से बचा सकता है। तो ये याद करते हुए महाराज बोले कि ये जो लकड़ी है वो मेरा अभी हमेशा मेरा दोस्त जैसा बन गया,
और मैं उसको हमेशा अपने साथ लेके घूम रहा था। कभी कभी मेरे मन में भय आता था। अभी क्यों भय के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो भी एक रोमांचकारी कथा आने वाली है। तो महाराज बोलते हैं कभी कभी मेरे मन में भय आता था, लेकिन मैं सोचता था कि क्या होगा मेरा भविष्य, में कहाँ जा रहा हूँ। और मैं नेपाल की ओर निकल गया। तो मैं पटना से रक्सौल गया और वहां से जो मैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस किया और वहां से मैंने जो है ट्रक में लिफ्ट लिया और मैं वहां से आगे निकल गया। तो बोलते हैं ट्रक में बैठ के जाना जो है ज्यादा आरामदायक नहीं था, लेकिन जो उधर का सौंदर्य था, अभी राधानाथ महाराज सौंदर्य बता रहे हैं नेपाल का, तो पूरे पहाड़ों का, और पहाड़ों में पूरे बर्फ है। तो बोलते हैं इतना सुंदर जो सौंदर्य था उधर का, तो वो मेरा पूरा मन मोह रहा था। दूसरा बोलते हैं महाराज की मेरा मैं जो है खूब लंबे लंबे सांस भर रहा था पहाड़ों का ताजा हवा में। और बोलते हैं कि जैसी वो जो उधर की हवा थी, जैसी मेरे त्वचा को स्पर्श कर रही थी, तो मुझे इतना आनंद दे रही थी। अभी ये नेपाल के पहाड़ों की बात कर रहे हैं। और ऐसे करते हुए महाराज बता रहे हैं कि आधी रात को काठमांडू के बाहर जो है वो ट्रक ने उनको उतार दिया कि तुम्हें काठमांडू जाना था, काठमांडू आ गया। महाराज भूखे थे, महाराज थके हुए थे, तो महाराज जो है धीरे धीरे चलने लगे ये अंधेरे में। तो यहाँ वहाँ जो है पुराने टूटे हुए घर दिख रहे थे। तो लेकिन उससे ज्यादा महाराज का जो है मन जो है एक तरफ ध्यान हुआ, जब महाराज ने कुत्तों का दूर से भौंकने का आवाज सुना। तो महाराज जब इतने साधुओं के साथ थे, तो महाराज को याद आया कि कई साधु ने उनको बताया था कि जब आप ऐसे साधु के रूप में घूम रहे हो, तो कई बार ये जंगली कुत्ते जो है वो आक्रमण करते हैं, और ये जंगली कुत्ते जो हैं वो अपने पूरे झुंड में होते हैं, और झुंड में आपको घेर के मार देते हैं, और जो है जिंदा आपके बोटी बोटी नोच देते हैं। तो महाराज को याद आया। तो तभी उन्होंने, महाराज ने देखा कि उनके सामने वैसे एक कुत्ता आ गया। और आजकल आप जो है डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या यूट्यूब में भी डालेंगे वाइल्ड डॉग हंटिंग, तो आपको ये आ जाएगा कि कैसे ये जो जंगली कुत्ते हैं वो 8-10 के पूरे संख्या में रहते हैं, और कैसे वो हिरण को घेर लेते हैं या सुअर को घेर लेते हैं, और जिंदा ही उनको मार देते हैं, मतलब जिंदा ही उनको खा जाते हैं ये लोग, तो पूरा नोच डालते हैं उनको। तो वैसे ही महाराज बोल रहे हैं कि मैंने एक कुत्ते को देखा, मेरे सामने आया और उसने सर ऊपर करके जो है भौंकना या ऐसे उसने करना चालू किया। जिस कुछ ही समय में बोलते हैं उनके सारे दूसरे जो कुत्ते, कम से कम 8 वो आ गए। और तो महाराज बोल रहे हैं मैं इतना घबरा गया था कि मैं उनका गिनती भी कर नहीं पाया उसको, क्योंकि मुझे मालूम था ये लोग सब साथ में आ गए, इसका मतलब क्या, ये लोग मेरे पे आक्रमण करना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। तो उसमें जो है उनको रेबीज हुआ था, ये महाराज पता लगा पा रहे थे। उनके जिस तरह से मुंह में से गिर रहा था, उससे उनको समझ में आ रहा था कि इनको रेबीज हो गया है। और उनके आंखों में पूरा ऐसा ये दिख रहा था कि कैसे वो आक्रमण करना चाहते थे और मुझे वो मार के खाना चाहते थे। तो महाराज बोलते हैं कि उनके जो शरीर थे उस पे बाल भी नहीं थे, मतलब ऐसा भयानक दिखने वाले कुत्ते थे। हाँ, और उनके मुंह से बार बार थूक गिर रहा था। तो वो धीरे धीरे एक एक करके मेरे पास आ रहे थे। तो मैं जो है एकदम एक दीवार के पीछे पीठ लेके मैं टिका रहा। अब मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था, मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि राम सेवक जी ने मुझे वो लकड़ी दी है, और जैसे ही वो मेरे पास आते थे कुत्ते, तो मैं उसको जोर से जो है लकड़ी से उनको मार के गिरा देता था। तो ये जितने भी 8 तकरीबन कुत्ते थे, तो ये 8 के 8 कुत्ते जो है, यहाँ वर्णन आ रहा है कि उन्होंने महाराज के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, और एक एक करके वो महाराज की ओर जो है कूद रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। और महाराज जो है हर एक कुत्ते को जैसे ही वो आक्रमण करता था, महाराज पे छलांग मारता था, तो महाराज अपनी डंडी से जितना उनमें शक्ति है जोर से मारते थे और उसको गिरा देते थे। तो बोलते मैं जितना मार रहा था उतना ही उनका आक्रमण करने की इच्छा मेरे पे बढ़ती जा रही थी। हाँ?
तो जितना मैं जोर जोर से मार रहा था, मैं थक रहा था, पर ये लोग नहीं थक रहे थे और ये लोग आक्रमण मेरे पे किए जा रहे थे, 8 के 8 कुत्ते बारी बारी करके। और उनको समझ में आ गया कुत्तों को कि ये थक रहा है, ये डरा हुआ है। तो उनके चीख से, जो कुत्तों जो चिल्ला रहे थे, उससे पूरा रात्रि में पूरा जो उधर वही आवाज आ रहा था। और मैं कैसे कैसे करके उनको एक एक को दूर कर रहा था, और मुझे मालूम चल रहा था कि अगर एक को भी मैं नहीं मारूंगा और वो मेरे सामने आ गया तो वो मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। और महाराज के मन में ये सोच आने लगा कि अरे, ये मेरा स्थिति होने वाली है, क्या मैं कुत्तों का खाना बनूंगा? उसके लिए मैं आया था क्या भारत में? और ये मेरी दुर्दशा होगी। ऐसे करके महाराज याद कर रहे हैं। और फिर इन कुत्तों को सामने दिख रहा था कि इसका मांस है, इसको हम खा सकते हैं। तो वो जो है बिल्कुल ही रुकने के इसमें नहीं थे, और वो पूरी जोश में आक्रमण कर रहे थे। तो कि मुझे महाराज बोल रहे हैं कि उनके कुत्तों का जो चेहरे का जो गंध है वो आ रहा था, जिसके कारण मेरे को और चक्कर जैसा आने लगा, क्योंकि वो इतना एक एक करके आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसे करते हुए महाराज को एक दरवाजा मिला। वो दरवाजा महाराज को लगा क्या ये बंद है, क्या है? क्योंकि अभी इनके साथ तो युद्ध करना, लड़ना नामुमकिन के बराबर है। ये लोग तो रुकने थे नहीं, रुकने वाले का कोई चांस नहीं था इनका। तो महाराज ने तुरंत अपने एक हाथ ऊपर किया और उसका जो कुंडी था वो खोल के महाराज दरवाजे में घुस गए, और दरवाजे के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर दिया। तो ये जितने भी कुत्ते थे सारे के सारे जो हैं पूरा आक्रमण करने लगे दरवाजे पे, और दरवाजे पे कूदने लगे। तो महाराज ने अंदर से कुंडी लगा दी, बंद कर दिया। अभी ये किसी के घर में घुस गए महाराज। ये कहाँ पे चल रहा है? नेपाल में। वो भी नेपाल के काठमांडू के बाहर के जो है जंगलों की तरफ। तो वहां एक लैल्टन जला, और लैल्टन जलने के बाद महाराज बताते हैं कि उधर जो परिवार था उनको लगा पता नहीं कौन आ गया है, कोई चोर तो नहीं है। और महाराज बोलते हैं मैं उनकी भाषा नहीं बोल पा रहा था, और उधर का जो व्यक्ति था वो क्रोधित हो गया और उसने तलवार निकाली और तुरंत मेरे सामने आ गया मारने के लिए। अभी मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, बाहर ही जंगली कुत्ते मुझे खाने के लिए रुके हैं, और ये व्यक्ति मेरे सामने तलवार लेकर आ गया और मैं उनकी भाषा भी नहीं बोल सकता। तो मैंने क्या किया? महाराज बोले मैं घुटनों के बल पे गिर गया, अपने हाथ जोड़े, और मैं सिर्फ उनसे ऐसे एक भीख मांग रहा था कि मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग कुत्ते मुझे मार देंगे। तो फिर वो व्यक्ति को फिर समझ में आया कि अरे ये तो कोई जो है ट्रैवलर है। हाँ, और ये जो है यहाँ पे इसलिए अंदर आ गया क्योंकि इस कुत्तों से बचना है। फिर उन्होंने उनका बहुत अच्छा से आदर सत्कार किया, और ऐसे महाराज का जीवन जान बच गया। तो देखिए महाराज भगवान की खोज में आए हैं, पर महाराज पे देखिए कितने नजदीक से जानलेवा खतरा था, जानलेवा उन पे हमला हुआ है। हम्म, हमने पिछले प्रवचन में सुना कैसे महाराज गंगा में डूबने वाले थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे महाराज जो है इन जंगली कुत्तों के हाथों में मरने वाले थे। तो इतना सब किया है भगवान की खोज में। तो देखिए हम लोग भी इस्कॉन में हैं, हम लोग को भी, हमारे मन में भी भगवान की खोज होनी चाहिए, पर हम कितना परिश्रम कर रहे हैं वो एक बड़ा प्रश्न है। तो जितना हो सके कम से कम हम, हमारे लिए सब ऐसा कोई जंगली कुत्ते हमें आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम गंगा में डूब नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा परिस्थिति अच्छा है, कमरे में है, मकान है, भोजन है, सब कुछ है। थोड़ा पैसे कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में भी वही अग्नि जो है प्रज्वलित होनी चाहिए कि हमें भी भगवान का साक्षात्कार करना है। इस्कॉन में जुड़ गए हैं, भगवान की कृपा आ गई है, हमारे कर्मों का जो है असर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, उससे हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमें भगवान को साक्षात्कार करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, और उसके लिए हमें जो है काफी मेहनत करना चाहिए। वो है हरि कथा सुन के, वो है हरि नाम जप करके, और जितना हो सके वैष्णव की सेवा। तो इसके साथ ही मैं आज का प्रवचन यहाँ पे विराम दूंगा, और कल हम लोग सभी भक्तों जो है जुड़ेंगे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।